राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। होली दिवाली की जो डीप क्लीनिंग होती है वो तो सभी करते हैं, मैं भी करती हूँ। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि बीच में भी हमें डीप क्लीनिंग करनी होती है। मेरा रसोई का हिस्सा एक ऐसा हिस्सा है कि जिसका मुझे भी नहीं पता रहता है कि मैं इसकी डीप क्लीनिंग कब कर लूँगी, क्योंकि रसोई में सबसे ज़्यादा आना जाना रहता है और सबसे ज़्यादा जो सामान है ना वो मेरे किचन में ही है। घर पे आई हुई है मेरी भांजी यासिका की, और अर्नव की छुट्टी चल रही है क्योंकि बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है ना, और सारे में तबाही मची पड़ी है। बरसात ज़्यादा होने की वजह से हमारे यहाँ पे कम से कम 2 से ढाई महीने हो चुके हैं जो कि सूरज नहीं निकला है या बूंद नहीं थम रही है। ऐसे में क्या होता है ना, मतलब ये उमस सी बनी रहती है, साथ ही साथ नमी सी बनी रहती है, परमानेंट सूखता कुछ भी नहीं है और एक फफूंदी सी जमा हो जाती है। किचन में वैसे तो डेली के डेली हाथ निकलता ही रहता है, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरी बेटी भी लगी रहती है, लेकिन पूरी तरीके से सभी डब्बों वगैरह में हाथ नहीं निकाल पाते हैं। तो पायल आई हुई थी जो कि मेरी भांजी है, और यासिका की छुट्टी चल रही है क्योंकि स्कूल में नोटिस आया हुआ है, बारिश की वजह से स्कूल बंद है, 3 से 4 दिन हो चुके हैं। तो दोनों बच्चे भी घर थे और मुझे भी कुछ खास ऐसा काम नहीं था, उस आदमी पायल भी आई हुई थी। बोलने लगे कि चलो आज अपने किचन की साफ़ सफाई करते हैं। तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा सा 2-3 घंटे का टाइम है तो चलिए बच्चों के साथ लग के करवा ही लेती हूँ, क्योंकि अकेले को तो ये काम बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है। और वैसे तो आजकल क्या है, अब वो याशिका थोड़ी सी बड़ी होती जा रही है तो वो मेरा बहुत ज़्यादा हाथ बटाती है, या ऐसा बोल सकते हो मैं ही उसका हाथ बटा देती हूँ इस तरीके से साफ़ सफाई में। तो सबसे पहले तीनों बहन भाइयों ने, पायल, अर्नव और याशिका, इन्होंने तीनों ने मिलके किचन का पूरा सामान निकाल दिया है जितना हो सका। अब मैंने सोचा सामान तो निकाल दिया, उनको साफ़ करना भी ज़रूरी है। वैसे तो मैं डब्बों को चलते पानी में साफ़ करती हूँ, और जब किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ तो मैं इसको पानी डाल के धो देती हूँ, लेकिन पहले से ही घर में इतना ज़्यादा मॉइस्चर हो रहा है कि यहाँ पर पानी डालना एक बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि जो ये रैंक लगी हुई है लकड़ी वगैरह की, अगर मैंने यहाँ पे पानी वगैरह डाल दिया तो ये बस गल ही जाएगी। तो मैंने सोचा चलिए बच्चे तो करेंगे डब्बे वगैरह साफ़, उनको भी मैं पानी में नहीं धोती हूँ। तो साफ़ कपड़ा लिया हुआ है उन्होंने, और सरफ वगैरह से पोछा नहीं लगा रही, मतलब एक कपड़ा सरफ का ले रखा है और एक कपड़ा सूखा ले रखा है। तो वहीं पे वे डब्बों को बाहर से क्लीन कर रहे हैं। डब्बे वगैरह वैसे मैं साफ़ करती रहती हूँ, यासिका भी लगी रहती है, लेकिन अब डीप क्लीनिंग हो रही है तो उनको अच्छे साफ़ करना ज़रूरी है, क्योंकि ग्रोसरी का सामान आया रखा है, उनमें सामान भी ट्रांसफ़र होगा। अब ये जो मोटी मोटी सफाई है ना ये कर देती हूँ। और कुछ एक रीज़न और भी है, बारिश के चलते हुए घर में एक सीलन तो हो ही रही है, साथ ही साथ घर में पता नहीं कहाँ से चूहे आ जाते हैं, जिन्होंने हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। मतलब उनकी जो मींगन बोलते हैं जिसको, वो होती है ना, तो सारे में पता नहीं कहाँ कहाँ करे रखते हैं। वैसे तो ज़्यादा धूल मिट्टी होती नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा सा पहले झाड़ू से साफ़ कर दिया है, और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको जो है सरफ वाले पानी से या पोछे से सारे किचन को जितना हो सके साफ़ कर दूंगी। इस मैट के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं, ये वॉलपेपर होता है एक तरीके से। तो बोलते हैं कि दीदी आपने जैसे ये दीवार पे लगा रखा है और मैंने चूल्हे के ऊपर भी लगा रखा है, किचन काउंटर के ऊपर, तो आप बोलते हैं दीदी अच्छा रहता है क्या, या साफ़ करने में ईजी है या कैसा रहता है। तो मैं आपसे बोलूँगी कि ये बहुत ही अच्छा है। अभी मेरी किचन वगैरह तैयार नहीं है, मतलब पूरे तरीके से मेरा घर तैयार नहीं है, तो मैंने अपनी सुविधाओं के हिसाब से यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा अरेंज किया हुआ है चीज़ों को। अब ये जो वॉलपेपर है ना बहुत ही अच्छा है, और इसकी सफाई में बहुत ही आसानी से कर लेती हूँ। सरफ का पोछा लेना है और उसको ऐसे साफ़ कर देना है, टाइल की तरह ये बिल्कुल चमक जाता है। तो थोड़ी थोड़ी सी साफ़ सफाई मैंने ये कर दी है अपने जो है गीले कपड़े वगैरह से ही, और मोटा मोटा सा यहाँ पर झाड़ू भी लगा देती हूँ। असली सफाई यहाँ पे जब भी होती जब मैं यहाँ पर पानी डाल के इस फर्श को अच्छे से धो लेती। हमारा जो ऊपर का फर्श है ना अभी वो खुरदा रहा है, इसके ऊपर अभी काम होना रह रहा है। बहुत पुराने घर नहीं है मेरे, अभी ये 7-8 साल पुराने घर है, नीचे से लेके ऊपर तक का। तो धीरे धीरे लग रहे हैं इनकी रिपेयरिंग वगैरह कराने। अब काम को करते करते टाइम हो चला था खाने का भी, और काम इतना ज़्यादा हो गया था कि आज कंट्रोल में आ ही नहीं रहा है। साथ में 1 से 1.5 घंटा लग गया, घर में अचानक से चूहा आ गया था तो उसको पकड़ने के चक्कर में लग गया, और काफ़ी मशक्क़त के बाद उसको हमने पकड़ लिया। लेकिन पूरा घर ऐसा हो गया, किचन हमने फैला रखा था और बाकी का जो घर है ना वो चूहे ने फैलवा दिया है। मतलब जैसे हमारी अलमारियाँ वगैरह रहती है या कोई भी सामान रखा रहता है ना, कभी किसी के पीछे छुप जाता था, कभी किसी के पीछे छुप जाता था, तो सारा सामान हटा के और अच्छे से मतलब उस चूहे को जाके पकड़ा है। इसी बीच में खाने का टाइम हो चला था, दोनों बेटियां तो लग रही थी इस काम में, और पहले मैंने उनके लिए खाना बना दिया है
क्योंकि खाने में अगर लेट हो जाते हैं तो फिर लेट ही होते चले जाते हैं। तो बस मैंने सिंपली यहाँ पे क्या किया था, सुबह के टाइम में जब किचन में से सामान निकालना शुरू किया था तो नॉर्मली मैंने दाल राजमा उबलने के लिए रख दिया था। तो उसमें मैंने तड़का लगा दिया है और ऐसी बात करते करते या काम करते करते मैंने चावल बना लिए थे, आटा लगा लिया था, बस रोटियाँ वगैरह बनानी है मुझे। और इन्होंने डब्बे वगैरह बिल्कुल क्लीन कर दिए हैं सरफ के पानी से भी और नॉर्मल साफ़ पानी से, सूखे कपड़ों से भी। आज घर में सब लगे हुए हैं काम में, मतलब जिसके हाथों जो काम लग रहा है या जिसको जो काम बताया जा रहा है वो काम करते ही जा रहा है। मैं उधर खाना वाना बना रही हूँ, दोनों बेटे किचन को संवारने में लगी हुई है और जो थोड़े बहुत सुबह के बर्तन पड़े हुए थे वो अर्नव ने डिश वॉशर में लगा दिए हैं। बहुत सारे कमेंट आ जाते हैं डिश वॉशर में बर्तन लगाना झंझट है। हो सकता है आपको झंझट लगे, लेकिन मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। अब आप देख सकते हैं किसी को टाइम नहीं था बर्तन वगैरह साफ़ करने का और ना ही यहाँ पे जगह थी, तो बर्तनों को उठा के अभी हमने डिश वॉशर में लगा दिया है। अभी डिश वॉशर चलेगा नहीं, अभी दोपहर के खाने के बर्तन भी हो जाएंगे, वो भी उसमें सेट करेंगे और उसके बाद डिश वॉशर को चला देंगे। इतना काम करते करते थकान भी हो जाती है। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या हुआ है, यासिका के हाथ से गिर चुका था अचार का डब्बा और गिरते ही साथ ही वो टूट गया था। आज मेरा अचार भी ख़राब हो चुका है, काफ़ी सारा अचार था 1 किलो के जितना और वो ख़राब हो गया। तो चलिए मैंने यहाँ पर जो है रोटी वगैरह बना ली है और धन्यवाद बोलती हूँ आज अपने तीनों ही बच्चों को, मतलब तीनों ने ही मिल के जो है मतलब किचन की इतनी सफाई कर दी है कि मन को इतनी ज़्यादा तसल्ली मिल रही है। लेकिन काम करते करते बच्चियाँ ना थक गई है बहुत बुरी तरीके से। तो इन्होंने क्या किया, अभी सामान को बस किचन में अरेंज कर दिया है ऐसे उल्टा सीधा। बाकी का जो काम है ना अभी कल करेंगी, क्योंकि लगभग में अब टाइम हो चला है 2 सवा 2 बजे का, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है और आज हमारे भोग को भी लेट हो चुका है। ये मैं अंदर वाले कमरे में आ गई हूँ जहाँ पर हमने चूहे को पकड़ा था और यहाँ पर भी हमने पूरा सामान तहस नहस कर रखा है। अभी इसको भी जो है मुझे मतलब शिफ्ट करना है अपनी अपनी जगह, झाड़ू वगैरह भी लगानी है। मंदिर वाला कमरा है और यहाँ पर काफ़ी सारा कूड़ा हो चुका था। इधर बच्चों ने भोग लगा लिया है, मैंने सोचा कि पहले यहाँ पर झाड़ू लगा देती हूँ और उसके बाद भोग लगाएंगे। तो बस मैं लगी हुई हूँ यहाँ पर मोटा मारसी झाड़ू लगाने के लिए और बच्चे तैयार कर रहे हैं भोग लगाने की। और जो पायल है वो यहाँ पर सामान को शिफ्ट कर रही है। चादर वगैरह भी इतनी पूरी तरीके से, मतलब कभी कभी ना संवारने के चक्कर में क्या बुरा हाल हो जाता है ना घर का, मतलब समझ ही नहीं आता है। कितनी बार सोचते हैं चलिए एक छोटा सा काम कर लेते हैं, साफ़ सफाई कर लेते हैं, लेकिन साफ़ सफाई तो करने लगते हैं काम इतना बुरी तरीके से फैल जाता है ना, मतलब फिर वो संभाले में नहीं आता है। ये अगला दिन हो चुका है, कुछ काम कल किया था, कुछ काम आज किया है। और बच्चों को मतलब बहुत दिन से बोल रहे थे मम्मी रबड़ी जलेबी बना दो, और यहाँ पर यासिका ने जो जलेबी का है वो घोल भी बना के रख दिया था। फिर सोचा जब बच्चों का इतना ज़्यादा मन ही है तो चलिए बना ही देती हूँ। तो ये मैं इंस्टेंट वाली जलेबी बना रही हूँ जो कि केवल आधा घंटे में ही तैयार हो जाती हैं। यासिका ने सुबह दूध से रबड़ी भी बना ली थी और बोले थे मम्मी रबड़ी जलेबी बना दो। बाहर की जलेबियाँ वगैरह हम नहीं लेके आते हैं, तो मैंने सोचा बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है तो चलिए थोड़ा सा उनकी पसंद को ध्यान में रखते हुए जो है उनकी पसंद का कुछ बना के दे देते हैं। और आगे को भी तो काम है, अगर बच्चों को कुछ बना के दे देते हैं ना तो आगे के लिए भी थोड़ा सा बच्चे मन लगा के काम को करते हैं। तो जलेबी बनाने के बाद अभी दोपहर का ही टाइम हो रहा है, बस अभी मुझे खाना भी बनाना है और बच्चों को दी है जलेबियाँ। और ये है हमारा फाइनल लुक किचन का।